दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे थलपति विजय के सुपरस्टार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने तक की एकदम रियल कहानी। दोस्तों, जब भी तमिल सिनेमा के सुपरस्टार की बात होगी तो उसमें थलपति विजय का नाम जरूर होगा। लेकिन विजय की कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। एक शर्मीले लड़के से लेकर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार और फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर संघर्ष, मेहनत और सही समय पर सही फैसला लेने की कहानी है। विजय का पूरा नाम सी जोसेफ विजय है। तमिलनाडु उनकी जन्मभूमि है। उनके पिता एस ए चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के निर्देशक थे और उनकी मां शोभा चंद्रशेखर गायिका और लेखिका थीं। विजय के पिता ईसाई परिवार से थे और इसी कारण कई लोग विजय को ईसाई धर्म से जुड़ा मानते हैं। हालांकि विजय खुद सभी धर्मों का सम्मान करते दिखाई देते हैं। उनकी मां हिंदू परिवार से थीं, इसलिए उनके घर में दोनों संस्कृतियों का माहौल था। विजय का बचपन चेन्नई में बीता। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई फातिमा स्कूल और बाद में बाललोक स्कूल से की। आगे चलकर उन्होंने लोयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की, लेकिन फिल्मों के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ दी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि विजय की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था विद्या, लेकिन कम उम्र में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना ने विजय को अंदर से हिला दिया। कहा जाता है कि इसके बाद विजय पहले से ज्यादा शांत और गंभीर रहने लगे। विजय ने बचपन में अपने पिता की फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म नालैया थीरपू थी। शुरुआत में लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। किसी ने कहा कि इसका चेहरा हीरो जैसा नहीं है, तो किसी ने उनकी आवाज का मजाक बनाया। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत की और धीरे धीरे लोगों का दिल जीत लिया। विजय ने अपने करियर में लगभग 68 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनमें से करीब 40 से ज्यादा फिल्में हिट और सुपर हिट रही हैं। विजय ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री को कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उनकी फिल्म गिली को तमिलनाडु की पहली ऐसी फिल्मों में माना जाता है जिसने लगभग 50 करोड़ के आसपास का बड़ा बिजनेस करके नया रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद थुप्पक्की, मर्सल, मास्टर और लियो जैसी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। विजय की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि उनकी फिल्मों में वो हमेशा आम आदमी के हीरो बनकर सामने आए। गरीबों की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज और युवाओं की ताकत बनकर वो लोगों के दिलों में उतर गए। धीरे धीरे यही उनकी फिल्मों की पहचान बन गई। लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि जनता की आवाज मानने लगे। कहीं ना कहीं फिल्मों के जरिए ही उनकी राजनीति में पकड़ मजबूत होती गई और लोगों के बीच उनकी छवि एक जननेता की बनने लगी। दोस्तों, शुरुआत में विजय को इलाया थलपति कहा जाता था, जिसका मतलब होता है युवा सेनापति। बाद में फैंस ने उन्हें सिर्फ थलपति कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये नाम इतना बड़ा बन गया कि लोग उन्हें विजय कम और थलपति ज्यादा बुलाने लगे। दोस्तों, विजय की शादी के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। विजय की पत्नी का नाम संगीता सोनलिंगम है। वो विजय की बहुत बड़ी फैन थी। विदेश से वो विजय से मिलने के लिए आई। एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और फिर दोनों ने 1999 में शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे हैं, विजय और संगीता के 2 बच्चे। हाल के समय में दोनों के रिश्ते को लेकर कई खबरें सामने आई। तलाक की चर्चाएं भी हुई, लेकिन विजय की तरफ से इस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं आया, इसलिए इन बातों को पूरी तरह सच मानना सही नहीं होगा। अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन और विजय ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया। दोनों की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। बाद में सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर कई अफवाहें फैलने लगी, लेकिन इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए इसे सिर्फ मीडिया चर्चा और अफवाह माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता होगा कि विजय अचानक राजनीति में आ गए, लेकिन सच ये है कि वे कई सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे। उनका फैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम पहले से ही लोगों की मदद करता था। गरीबों की सहायता करना, गरीब बच्चों की पढ़ाई कराना, रक्तदान और सामाजिक काम करना। धीरे धीरे विजय युवाओं से जुड़ने लगे और लोगों को लगने लगा कि भविष्य में वो राजनीति में जरूर आएंगे। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के समय विजय की कुछ फिल्मों को लेकर राजनीतिक विवाद हुए थे। कई लोगों का मानना था कि विजय की बढ़ती लोकप्रियता राजनीति में विरोधियों के लिए खतरा बन सकती है। हालांकि ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि जयललिता ने सीधे विजय को रोकने की कोशिश की हो, लेकिन यह जरूर कहा जाता है कि विजय धीरे धीरे जनता और युवाओं से जुड़ते रहे और सही समय का इंतजार करते रहे। विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर ने एक राजनीतिक पार्टी शुरू की थी जिसमें विजय का नाम इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद विजय ने साफ कहा कि उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल बिना अनुमति नहीं किया जा सकता। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और इसी वजह से कुछ समय तक पिता और बेटे के रिश्तों में दूरी की खबरें भी सामने आई। 2024 में विजय ने अपनी पार्टी तमिजगा वेट्री कड़गम यानी टीवीके की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति जनता, युवाओं और बदलाव की पॉलिटिक्स होगी। उन्होंने बीजेपी और डीएमके दोनों से दूरी बनाकर खुद को अलग राजनीति का चेहरा बताया। 2026 के चुनाव में विजय की पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया और तमिलनाडु की राजनीति बदल गई। विजय मुख्यमंत्री बने और लगभग 60 साल पुरानी राजनीतिक पकड़ टूट गई। दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने 3 बड़े फैसले लिए। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फ्री कर दी।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। मंदिर, स्कूल और कॉलेज के पास शराब की दुकानों पर रोक तुरंत प्रभाव से लगाई गई। दोस्तों, विजय की राजनीति में सामाजिक न्याय, शिक्षा, युवाओं की ताकत और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रूप देखने को मिलता है। कई लोग मानते हैं कि वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक समानता वाले विचारों से प्रभावित हैं। आज तमिलनाडु की राजनीति में विजय एक नई उम्मीद बन चुके हैं। युवाओं का बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है। फिल्मों में उन्होंने जिस तरह आम आदमी की लड़ाई लड़ी, अब लोग वही उम्मीद राजनीति में भी उनसे कर रहे हैं। अगर विजय अपने वादों पर टिके रहते हैं तो आने वाले समय में वे तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल सकते हैं। और शायद यही वजह है कि आज लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि जनता का नेता कहने लगे हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो ये भी बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिर मिलेंगे एक और रियल हीरो की कहानी के साथ। थैंक यू।